सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों, ये जो पूरा वीडियो होने वाला है, पूरा का पूरा जो वीडियो है हमें आईटी सेक्टर का ही करंट बेसिस के ऊपर होने वाला है। जिस तरह से मार्केट के अंदर करेक्शन है, जिस तरह से हमें इंडाइसेस के अंदर करेक्शन है, जिस तरह से हर एक पैरामीटर्स के अंदर करेक्शन नज़र आया है, बहुत ज़्यादा हमें करेक्शन हमें आईटी सेक्टर के अंदर हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल चुका है। इनफैक्ट अगर आप आज के दिन के भी मार्केट्स के अंदर देखोगे तो मार्केट्स के अंदर भी फॉल आया, हर एक इंडाइसेस के अंदर फॉल आया, हर एक सेक्टर के अंदर फॉल आया और हर एक स्टॉक्स के अंदर भी हमें आज के दिन आपको फॉल देखने को मिल चुका है। इन्फोसिस का 1480 रुपये की क्लोजिंग के ही अंदर हमें क्लोजिंग मिल चुकी है और 0.81% की गिरावट यानी कि ऑलमोस्ट 1% की गिरावट इन्फोसिस के अंदर आज हो चुकी है। तो बेसिकली दोस्तों, गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? अगर आप डाउ जोन्स देखते हो तो डाउ जोन्स के अंदर यानी कि अमेरिकन मार्केट के अंदर हमें पैनिक लेवल है। बेसिकली डाउ जोन्स अगर आप दोस्तों देखोगे तो हमें गिरावट के ही अंदर हमें डाउ जोन्स के अंदर क्लोजिंग हमें 8 मार्च के दिन यानी कि कल के दिन हमें क्लोजिंग बेसिकली गिरावट के ही अंदर हो चुकी, पैनिक लेवल के ही अंदर हो चुकी है। एज वेल एस अगर आप बेसिकली एसेंजर भी देखोगे तो एसेंजर्स के अंदर भी हमें 0.21% की गिरावट एज वेल एस हमें पैनिक लेवल हमें एसेंजर कंपनी के अंदर में नजर आ चुकी है। तो जिसकी वजह से दोस्तों आपको पता होगा कि जिस तरह से इन्फोसिस हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी कंपनी लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर दोस्तों एनएससी के अंदर भी कंपनी हमें लिस्टेड है, वैसे ही न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी हमें बेसिकली इन्फोसिस एक कंपनी इन्फोसिस ईडीआर नाम से हमें लिस्टेड है। तो अगर आप देखोगे इन्फोसिस लिमिटेड ईडीआर के अंदर हमें 9 मार्च के दिन इन्फोसिस लिमिटेड ईडीआर के अंदर अगर आप बेसिकली देखोगे तो हमें 0.33% की गिरावट के ही अंदर दोस्तों क्लोजिंग मिल चुकी है, यानी कि ऑलमोस्ट 1% के आसपास हमें गिरावट एडीआर के अंदर नजर आई है। अगर आप पिछले एक महीने का इस इन्फोसिस एडीआर का परफॉर्मेंस देखोगे 7% की गिरावट के ही अंदर इन्फोसिस एडीआर हमें करंट बेसिस के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो इन्फोसिस एडीआर के अंदर 7% की गिरावट पिछले एक महीने में और इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर ऑलमोस्ट हमें पिछले एक महीने में 8% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। तो बेसिकली जो हमें गिरावट नजर आई है, तो जो मार्केट के अंदर गिरावट हो रही या फिर हमें इंडाइसेस के अंदर गिरावट हो रही या फिर बेसिकली ग्लोबल बेसिस के ऊपर हमें पैनिक लेवल है, ये चलता रहेगा। ये जो गिरावट है वो होती रहेगी, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट लेवल से, क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से, क्या रेजिस्टेंस लेवल से, तो उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ भी हमें इन कंपनीज के अंदर नजर आ रही है। तो देखिएगा, गिरावट का तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ओके, हमारे भी हाथ में नहीं है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स अगर आप पिक करेंगे तो ही आपको लंबे समय के लिए अच्छी खासी कंसिस्टेंटली बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के टेक्निकल चार्ट्स के बारे में। तो अभी हम आ चुके चार्ट्स के अंदर। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ अगर आप देखोगे बहुत बार मैंने आपके साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न इन्फोसिस के बारे में मैंने शेयर कर चुका हूँ। यहाँ बेसिकली हमें सपोर्ट लेवल है, ओके, कौन सा लेवल है? ऑलमोस्ट हमें 1350 रुपये के आसपास में लेवल से। रजिस्टेंस लेवल की अगर दोस्तों बात की जाए तो 1620 रुपये का रजिस्टेंस लेवल कंपनी ने पिछले 3 बार दोस्तों फेस किया है, 1 बार, 2 बार और 3 बार, पिछले 3 बार यही लेवल फेस किया है। और एक यहाँ से हमें ट्रेड लाइन दोस्तों जा रही है। ये अगर आप ट्रेड लाइन देखोगे तो यहाँ 2 पॉइंट हमें मैच हो रहे थे, इसके कारण मैंने 3rd पॉइंट में दोस्तों मार्क किया। तो कंप्लीटली एक बार तो कंपनी ने सपोर्ट लिया इसी ट्रेड लाइन के ऊपर, फिर सेकेंड बार कंपनी ने इसी ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया, और अगर मार्केट के अंदर दोस्तों फिर से अगर रिकवरी आई तो यही से हमें 3rd बार कंपनी के अंदर हमें सपोर्ट लेवल कंपनी 3rd बार ले सकती है, जो लेवल से इसी के ऊपर ले सकती है, और यही से हमें फिर से रिटर्न तेजी आ सकती है। लेकिन अगर दोस्तों ये ट्रेड लाइन अगर आपको इन्फोसिस अगर ब्रेक करेगा, अगर ये ट्रेड लाइन इन्फोसिस ब्रेक करेगा तो फिर आपको इन्फोसिस 1360 रुपये के आसपास हमें ड्राइव होते नजर आ सकता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस है। अगर मार्केट और हमें गिरावट हुई, अगर मार्केट्स के अंदर और आपको पैनिक लेवल नजर आई तो आपको जो इन्फोसिस है 1360 रुपये का लेवल से हमें अचीव कर सकता है। लेकिन फंडामेंटल तो दोस्तों कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप देखोगे जो भी गिरावट है वो कोई एक्सटर्नल कोई इंटरनल इश्यूज की वजह से नहीं है, जो गिरावट है हमें एक्सटर्नल इश्यूज की ही वजह से निकल के आ रहा है। लेकिन अभी भी हमें एनालिस्ट लोग इन्फोसिस के अंदर बहुत ज़्यादा बुलिश नजर आ रही है, और इनका अगर आप टारगेट देखोगे 1720 रुपये का टारगेट हमें करंटली इन्फोसिस के अंदर दिया हुआ है, और इनका ये मानना है कि हमें इन्फोसिस के अंदर 16% की अपसाइड मूवमेंट्स आ सकती है। और एक छोटी सी खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इन्फोसिस के अंदर निकल के आई है, डेट एंड टाइम देखिएगा, आज के दिन हमें खबर निकल के आ चुकी है। इन्फोसिस कोलैबोरेट्स विद ZF, तो बेसिकली एक दूसरे
एक कंपनी की एक दूसरे के साथ में पार्टनरशिप निकल के आई है, तो जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करती है, दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर के हिसाब से हमें बेनिफिट मिल जाता है। तो क्या हमें दोस्तों इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहिए? 100% इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना। लेकिन अगर दोस्तों कंपनी एक ट्रेड लाइन के ऊपर अगर सपोर्ट है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें फिर से लौट के इन्फोसिस के अंदर आ सकती है। अभी हम लोग बात करेंगे टीसीएस के बारे में। टीसीएस के अंदर भी कोई इंटरनल न्यूज़ नहीं है, कोई इंटरनल इश्यूज नहीं है। जो भी इश्यूज है पॉजिटिविटी के ही अंदर है, जो भी इश्यूज है एक्सटर्नल इश्यूज की वजह से ही हमें आईटी सेक्टर के अंदर टीसीएस के अंदर गिरावट हो रही है। आज के दिन में ऑलमोस्ट 2% की गिरावट हमें टीसीएस के अंदर हो चुकी है। अभी तक अगर आप टीसीएस के अंदर गिरावट अगर आप देखोगे पिछले एक साल में अभी भी 12% की गिरावट के ही अंदर करंटली हमें टीसीएस करंटली ट्रेड कर रहा है। तो अभी हम लोग बात करेंगे टीसीएस के टेक्निकल चार्ट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट लेवल्स, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स क्या है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है, उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, न्यूज़ बेसिस के ऊपर कोई भी स्टॉक्स ज़्यादा दिन हमें यह ट्रेड नहीं करता। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आए तो आपको 2 से 3 दिन हमें पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, लेकिन उसके बाद हमें करेक्शन आएगा ही आएगा। न्यूज़ बेस कोई ज़्यादा हमें रैली नहीं आती कि 1,000 रुपये की कंपनी 2,000 रुपये का लेवल टच कर दे। इस तरह से कोई हमें बेसिकली ये कंपनीज नहीं है। ये कंपनीज कंसिस्टेंटली आपको आने वाले सालों के अंदर हमें ग्रोथ दे सकती है। लेकिन अगर कोई ग्लोबल बेसिस के ऊपर जो हमें यूएस मार्केट के अंदर जो इश्यूज हो रहा है, जो हमें पैनिक लेवल निकल के आ रहे, तो जिसकी वजह से हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी और पूरे ग्लोबली भी हर एक कंट्री के इंडाइसेस के अंदर भी हमें पैनिक लेवल है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो बेसिकली सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल कौन से है? 3,000 रुपीज़ का एक्सट्रीमली हायर लेवल टीसीएस का हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। यहाँ से एक ट्रेड लाइन हमें नज़र आई है। देखिएगा, ये जो ट्रेड लाइन है ये से 2 पॉइंट दोस्तों मार्क हो रहे थे। इस ट्रेड लाइन के 2 पॉइंट दोस्तों मार्क हो रहे, तो कौन कौन से पॉइंट है? 1 और 2, और यही से मैंने जो ट्रेड लाइन इंक्रीज किया है। ओके, तो जिसकी वजह से थर्ड हमें ट्रेड लाइन इसी के आसपास हमें कंपनी दोस्तों सपोर्ट लेवल दे सकती है। इसी के आसपास कंपनी ट्रेड लाइन के ही ऊपर सपोर्ट ले सकती है, क्योंकि पहले बार कंपनी ने इस ट्रेड लाइन के ऊपर आई, फिर बाद में यहीं से हमें शानदार तरीके से रैली आपको नजर आई, फिर हमें कंपनी ने इसी ट्रेड लाइन के ऊपर सेकेंड बार सपोर्ट लिया, फिर यहीं से तेजी आई, फिर हमें यही ट्रेड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया और यहाँ से भी एक अच्छी खासी तेजी आई, फिर हमें कंपनी यही आसपास दोस्तों सपोर्ट ले रही, यहीं से हमें कंपनी के अंदर रैली हमें देखने को मिल सकती है। तो जिसकी वजह से कौन से लेवल से किस प्राइस तक हमें टारगेट जा सकते हैं एज पर द ब्रोकर्स या फिर एज पर द एनालिस्ट, हमें जो टारगेट प्राइस पहला दिया गया हुआ है 3,900 रुपये का टारगेट हमें टीसीएस के अंदर दिया है। तो टीसीएस भी कंपनी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। जो 3 कंपनी जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तीनों कंपनी में से कोई भी कंपनी आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, विप्रो के बारे में, जिस कंपनी ने ह्यूज अमाउंट ऑफ पैनिक हमें इन्वेस्टर को दिया हुआ है। पिछले 1 से 1.5 से 2 सालों में कोई जंप नजर नहीं आई, गिरावट ही गिरावट हमें विप्रो के अंदर नजर आ चुकी है। अगर आप पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे 36% की गिरावट के ही अंदर हमें करंट बेसिस के ऊपर विप्रो ट्रेड कर रहा है। 390 रुपीज के ऊपर विप्रो ट्रेड कर रहा है। अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के टेक्निकल चार्ट्स के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों टेक्निकल चार्ट्स होने वाला है। इस चार्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ें डिपेंड होने वाली है, मार्केट्स के ऊपर भी डिपेंड होने वाली है। बेसिकली कंपनी के अंदर तो कोई नेगेटिविटी खबर नहीं है। जितने भी अपडेट्स आ रहे हर एक अपडेट्स पॉजिटिविटी के ही आ रहे। बहुत बार कंपनी कोलैबोरेट्स कर रही, बहुत बार कंपनी पार्टनरशिप कर रही, एक अच्छे न्यू सेगमेंट्स के अंदर कंपनी अपना नया बिजनेस ओपन कर रही, तो जिसकी वजह से कंपनी के अंदर तो कोई हमें इश्यूज़ नहीं है, इंटरनल इश्यूज़ कोई नहीं है, एक्सटर्नल बहुत हो सकती है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर भी 2 हमें बेसिकली लेवल से, एक है जो सपोर्ट लेवल 375 रुपीज़ का, मैंने बहुत बार दोस्तों वीडियोस के अंदर शेयर किया है, और इसका एक रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है 410 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें रेजिस्टेंस लेवल है। और यहाँ बेसिकली एक ट्रेड लाइन हमें निकल के आई थी। देखिएगा, यहाँ बेसिकली एक ट्रेड लाइन थी जहाँ मैंने 2.200 मार्क किया हुआ है। तो कौन कौन से पॉइंट आ रहे थे? 1 पॉइंट और सेकेंड पॉइंट मैंने मार्क किया, और यही से बाद में कंपनी के जो ट्रेड लाइन है हमें ब्रेकआउट नजर आया, फिर विप्रो ने रीटेस्ट किया, और अभी चांसेस हमें नजर आ रहे कि हमें जो विप्रो है 375 रुपीज़ तक हमें लेवल्स अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों ऐसी बात हो चुकी है। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ से भी एक ट्रेड लाइन आई थी, तो इसके बाद क्या हुआ? बेसिकली यहाँ ट्रेड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ओके, ट्रेड लाइन ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, और बाद में विप्रो कौन से लेवल के ऊपर आया? ये जो लेवल्स हमें निकल के आ रहे 375 रुपीज़ के आसपास हमें विप्रो आया। लेकिन अगर मार्केट के ही अंदर रिकवरी आएगी, आईटी सेक्टर के अंदर रिकवरी आएगी, तो यही से कंपनी के अंदर भी हमें जल्दी आपको रिकवरी आ सकती है। लेकिन जो अभी जो नेक्स्ट लेवल है 375 रुपीज़ का लेवल्स हमें टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी हमें जो विप्रो के अंदर जो एनालिस्ट लोगों का जो टारगेट है 428 रुपीज़ के टारगेट दिया हुआ है, जो कि करंट प्राइस से 10% के आसपास हमें कंपनी के अंदर अपसाइड मूवमेंट आ सकती है। तो अभी हमें करना क्या चाहिए? बेसिकली दोस्तों विप्रो को
एक मैं आपके साथ व्यू शेयर करूंगा। विप्रो जब भी आपको 410 रुपये के लेवल्स के ऊपर दोस्तों क्रॉस करे तभी विप्रो के अंदर बाइंग करना। जब तक विप्रो 410 रुपये से नीचे तब तक विप्रो को इग्नोर करना। जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो आने वाले समय के हिसाब से होल्ड करना। फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रांग है नो डाउट, लेकिन दोस्तों जिस लेवल्स के ऊपर करंटली विप्रो ट्रेड कर रहा है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हायर लेवल रिस्क के लेवल से, तो जिसकी वजह से कौन सी कंपनी के अंदर जाना चाहिए। इन्फोसिस एक अच्छी कंपनी है, ये भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो इन्फोसिस या तो टीसीएस करंटली एक सही मौका है। एक ट्रेड लाइन के ही ऊपर दोस्तों एक कंपनी हमें लगातार ट्रेड कर रही है, तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। इन कंपनीज के अंदर भी कोई इंटरनल इश्यूज नहीं है, एक्सटर्नल इश्यूज बहुत सारे हैं, तो जिसकी वजह से बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और ना पैनिक होकर पेशेंस रख के लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो।